क्या आप प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और घबरा रहे हैं कि शायद इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको लाखों या करोड़ों रुपए की रकम दरकार है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट डिवाइस, और इन तीनों चीज़ों के साथ साथ आपके पास अगर 10,000 रुपया मौजूद है तो आप ज़ाती अपना प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को, इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे शुरू किया जाए, बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं जिसमें लोग जो है प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आना चाहते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू कम इनटू द बिज़नेस ऑफ प्रॉपर्टी। 3-4 चीज़ें क्या सर आई हैं, प्रॉपर्टी का नाम सुनते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का नाम सुनते हैं, प्रॉपर्टी बिज़नेस का नाम सुनते हैं, एक चीज़ आ जाती है या तो फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है तो जी लाखों करोड़ों रुपया चाहिए ये पर्टिकुलर जो है बिज़नेस करने के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। करंट जो है आप इकॉनमी का, ऑनलाइन इकॉनमी का आप फ़ायदा उठा के प्रॉपर्टी के कारोबार में शामिल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है पूरे व्लॉग में आपको एक एक तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू करना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमने जो है बस पता नहीं बहुत बड़ा जो है वो टाइकून बन जाना है, फ़ौरन ही जो है हमने पता नहीं बहुत सारी जायदादें शो कर देनी है, बहुत सारे हमारे पास प्लॉट्स होने चाहिए, पता नहीं बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, घर होने चाहिए, ज़मीनें होनी चाहिए, डेवलपर्स होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दम होना चाहिए। अगर आप में दम है तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके करोड़ों रुपए तक जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग गए भी हैं। केस स्टडीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। देखें, आज की तारीख में अगर आप सक्सेसफुल ज़िंदगी का जो है एक तयन करते हैं ना कि अगर आपने सक्सेसफुल एक बिज़नेस करना है या सक्सेसफुल आपने स्टार्टअप करना है या कोई भी काम करना है जिसमें आपका सक्सेसफुल एलिमेंट जो है वो मद्देनज़र हो, बहुत सारा पैसा कमा लेना और बहुत सारा पैसा लोगों को दिखा देना, इसमें कोई सक्सेस का एलिमेंट नहीं है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बाज़ लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, अल्लाह ताला की एक तफरीक है। सक्सेसफुल मॉडल इस वक्त के आप सुनिए बड़े गौर से। सबसे पहले सक्सेसफुल मॉडल करंट ही है कि आपको दिली सुकून मिले। दिली सुकून तभी आपको मिलेगा जब आप नमाज की पाबंदी करें, अपने दीन की पाबंदी करें और आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप छोटा सा कारोबार करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी रन करते हैं, अगर आपकी जो मंथली इनकम है, जो पैसा आप मंथ में कमा रहे हैं, वो कमाने के बाद आपका जो एक्सपेंस है सारा, जो आपका बेसिक एक्सपेंस है जिसमें आपकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस शामिल है, आपका किचन शामिल है, आप जो कमा रहे हैं वो और जो आप खर्च कर रहे हैं, ये करने के बाद अगर आपके पास कुछ सेविंग्स बच जाती हैं तो आप यकीन जानिए आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे। बहुत सारे आजकल बैठे हुए हैं ना जिनके पास बहुत नई दौलत आ गई तो बहुत उछल के जी मार्केटों में आते हैं, जी हमने बड़ा कमा लिया। कोई बड़ी बात नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। परचेजिंग पावर है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो कमा रहे हैं और आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद मंथली इनकम में आपके पास कुछ पैसे सेविंग्स के तौर पे बच जाएं आपके मुश्किल टाइम के लिए, तो आपका ये सक्सेसफुल मॉडल है और आप इसको माने के सक्सेसफुल मॉडल है। यही मानने से आप इसके आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बड़ी बड़ी लोग कंपनियां चला रहे हैं अरबों रुपए की, वो अरबों रुपए के मालिक भी हैं, लेकिन उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो कमा 100 करोड़ रहे हैं तो खर्च वो 102 करोड़ कर रहे हैं, तो 2 करोड़ के प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं, वो कोई प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ना उनकी कोई सेविंग्स हो रही है। तो आपने इस पर्टिकुलर मॉडल को गौर से समझना है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपको इस वक्त चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लॉक करनी है। देखें, सबसे पहले आपको जाना है सर्विस बेस्ड मॉडल की तरफ। जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत स्टैब्लिश हो जाए, तब आपने घर सोसाइटियाँ बना लेना, लेकिन आपने सर्विस बेस्ड मॉडल की तरफ जाना है। आजकल बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करता हूँ, इससे गिरदनवा में चल रहे हैं। मैंने पहली बात की थी आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए और 10,000 रुपये आपकी जेब में होना चाहिए। चारों चीज़ें कैसे यूटिलाइज़ करनी है मैं इस व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। आपके पास इंटरनेट है, आपने सबसे पहले लॉक करनी है एक सोसाइटी, सिर्फ एक सोसाइटी। अगर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उस सोसाइटी को लॉक करें जिसकी रिप्यूट बहुत अच्छी है। अब कैसे रिप्यूट अच्छी है, आपके सामने यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे सर्च करके सारी रिव्यू चेक कर सकते हैं। सर्च करने में, नॉलेज गेन करने में आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, थोड़ा वक्त बसर करना है नॉलेज ऑब्टेन करने में। आप लेट अस सपोज किसी भी मिस्टर ए हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप लॉक करते हैं,
उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉक करने के बाद आपने उसकी सारी की सारी नॉलेज को गैदर करना है कि आपको वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कब आया, कितना डिलीवर हो रहा है, कितना होगा, कितने कनाल पे है, कितने घर हैं, कितने प्लॉट हैं, क्या क्या फाइल का रेट था। ईच एंड एवरीथिंग आप नॉलेज में मास्टर होने चाहिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलर तो बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अपना वो कह रहे होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती है। वो बड़े बड़े दफातर दिखा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं, लेकिन नॉलेज में वो जीरो होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती। नॉलेज मैटर्स, नॉलेज बहुत मैटर करेगी। मुझे याद है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जब मैं था एज अ स्कॉलर, तो वहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने एक बात की थी। एक साहब आए थे बड़े किसी सरकारी अफसर के बेटे भी थे, खुद भी सरकारी अफसर थे, तो वो आके बड़ी बातें कर रहे थे मेरे डायरेक्टर साहब के साथ। डायरेक्टर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, पीएचडी थे माशाल्लाह, और सरकारी नौकरी छोड़ के रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में थे। तो उनके आगे वो बड़ी बातें कर रहा था कि जी मेरे पता नहीं वालिद साहब इतने बंदे कंट्रोल करते थे, फलानी पोस्ट पे थे, मैं इतनी पोस्ट पे हूँ। तो सारी बातें डायरेक्टर साहब ने सुनी और बड़े मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो यार, आजकल जो है ना वक्त बदल रहा है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, तो लोग ये कहते हैं आपको कि भाई छोड़ें सारी बातें। आप कह रहे हैं ना कि मैं 300 बंदा कंट्रोल करता था, तो 300 हर बंदा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। आप बताएं, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके पास स्किल कौन सा है, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप हमें क्या बेनिफिट देंगे। अगर आप वो बेनिफिट दे सकते हैं तो यू आर इन द जॉब। अगर आप वो बेनिफिट नहीं दे सकते तो यू आर नॉट इन द जॉब। तो करंटली आप भी इस चीज़ को समझिए, नॉलेज है, बेसिक्स हैं, स्किल है, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एकदम से नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 साल बाद चले जाएंगे, 20 साल बाद चले जाएंगे, डजंट मैटर। सबसे पहले आप नॉलेज गैदर करते हैं। जब आप नॉलेज गैदर कर लेते हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट की फुल एंड फुल नॉलेज है, आप उसकी व्लॉगिंग करें। इसमें हम लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आपके पास बहुत ईजी टास्क है, बहुत आसान है। यूट्यूब चैनल बनाने में कोई पैसे नहीं लगते, फेसबुक चैनल बनाने में कोई पैसे नहीं लगते, टिकटॉक बनाने में, स्नैक बनाने में, इंस्टा बताने में कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ थोड़ी मेहनत और टाइम लगता है। और डेफिनेटली अगर आपने अपना कारोबार शुरू करना है तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। आप उस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी आपके पास नॉलेज है, आप उस पर अपना कंटेंट बनाएं, डेली बेसिस पे बनाएं। ना सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करें, फेसबुक पे अपलोड करें, सारे इन फॉर्म से आप अपलोड करना शुरू करें। इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ टाइम लग रहा है। लेट अस सपोज आप 5 मरले की आपके पास नॉलेज आ गई, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की, आपने वो नॉलेज गैदर की, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन रखी, वो इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर करनी अपने व्यूवर्स को, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिलीवर करनी, सही डिलीवर हो। नंबर 1, नॉलेज आपके पास बेहतरीन हो, उसको जो है आप अपनी सोशल मीडिया चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप अपलोड करते रहें। एक बात याद रखिएगा कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आपसे कोई रब्ता करे, एनीबडी हु कॉन्टेक्ट्स यू, आपकी सर्विस प्रोविजन जो है वो अप टू द मार्क और टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी प्रॉपर्टी काम शुरू करेंगे, लोग जो है उन्हीं को फ़ोन करेंगे जिनके पास जो पता नहीं बहुत बड़ी मार्केटिंग फर्म्स है। ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में जो लोग सुने, मैंने पहले बात की ना, वो बड़े सेंसेबल लोग हैं। दुनिया बदल चुकी हुई है। अब लोग उसको हायर करते हैं जो कमिटेड हो, डिटर्मिन्ड हो, और जिसमें लचक हो काम करने के लिए, और रिजिड वो ना हो, और जिसमें कुछ स्पार्क हो। यू हैव टू मेक रियलाइज योर कस्टमर डेट आप में वो स्पार्क है, और आप ईमानदारी से वो काम करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल लेने के लिए हायर करते हैं, वो खुद यहाँ पे उठ के आएँ। डेफिनेटली सब पता, उनको भी सब कुछ होता है, तो उसकी कॉस्ट है $8-10 हज़ार डॉलर लगा के आएंगे। और अगर आपने वही काम उनका यहाँ बैठे हुए कर दिया और वहीं पर हुए तो $500-600 एज एन इंसेंटिव आपको देते हुए उनके लिए कोई मसला नहीं है। और यही मॉडल है जिसकी वजह से चल रहा है। आपने करना ये है, आपकी नॉलेज, नंबर 2 आपकी कमिटमेंट, ये 2 की रोल्स हैं। टेक्निकलिटी पे आते हैं कि यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो कैसे लोगों तक जाएगी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब एल्गोरिथम्स। और यूट्यूब एल्गोरिथम्स के बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो बहुत महंगी होती है, उसके में बात की तरफ जाएं। अभी यूट्यूब से आप स्टार्ट करें, वो सस्ती है। आप गूगल, उसमें पैसे नहीं लगते। गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप स्टडी करें, अपना कंटेंट रेडी करें, और यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से उसकी कीवर्डिंग करें, उसके हैशटैग्स बनाएं, और उस हिसाब से उसको अपलोड करें। सिमिलरली आप फेसबुक के एल्गोरिथम स्टडी करें, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, बाकी फॉरम्स के। जब आप एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उन एल्गोरिथम्स पे करते हैं और कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो आपको ये एफर्ट 1 से 2 महीने तक करना है। यकीन जानिए, चैनल अब हमने जो शुरू किया है इसमें कुछ भी नहीं था, हमने खाली स्टार्ट किया और अभी हम 4000 सब्सक्राइबर तक पहुँच गए हैं। सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, खाली प्रॉपर कीवर्ड यूज़ किए। चौथी 5वीं वीडियो रैंक कर गई थी, 3000 लोगों ने देखी है, देख लें ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 लाख व्यूवर्स हैं। 1 साल हुआ, खाली 4000 सब्सक्राइबर हैं। क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट दी है। जिन लोगों ने रब्ता किया उनको नॉलेज दी है, जो नॉलेज थी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया, जो नहीं थी फजूल हवा में चवलें नहीं मारी, सीधा सीधा बताया भाई ये चीज़ हमें नहीं पता, जो चीज़ पता थी बताई है। और इसी तरह डेवलपमेंट मॉडल पे काम करते गए। और ये सिर्फ पहला मॉडल नहीं, इसके आगे 5-6 मॉडल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और ये डेफिनेटली इस मॉडल के बाद अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ भी हमने जाना है। करंटली यही बताने चाहूँ तमाम तर नए लोगों को जो आना चाहते हैं कि आपने अपना करियर यूट्यूब से स्टार्ट करना है।
आपके पास मैंने आपको चीज़ें गिनवाई थी, लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह गिनवाया था। लैपटॉप से आपने अपनी सारी हंटिंग कर ली, रिसर्च डाटा कर लिया, आपने लैपटॉप को यूज़ कर लिया यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए। अब यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए? डेफ़िनेटली बड़े स्टेज पे जाएँ। अब मैंने पिछला एक अपना एक साइन किया था अपने साथ प्रोडक्शन के साथ, तो वो कॉस्ट आई थी 10 लाख रुपए का प्रोडक्शन हाउस बना था, और आज तक हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, टाइम नहीं होता। करंटली जो कैमरास अभी मेरे सामने मौजूद हैं, ये 1.5 लाख रुपए के कैमरे। अब मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे 2 लाख रुपए का सिर्फ कैमरा होने लगा है। माइक की कॉस्ट अलग, 5-5 हज़ार के माइक से अलग, लाइटें अलग हैं, कार्ड्स अलग हैं। कम से कम मिनी प्रोडक्शन डालने के लिए भी 2-2.5 लाख रुपए चाहिए होता है। बड़ी प्रोडक्शन में अभी पिछले साल जो साइन की थी वो 10 लाख रुपए की साइन हुई थी, और पैसा लगता है प्रोडक्शन में। लेकिन आप अगर एज स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन कैमरा है, आप मोबाइल फ़ोन से जो अपनी वीडियोस बना सकते हैं, और एडिटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग करके आप यूट्यूब पे अपना ये फॉर्म बना सकते हैं। अब ये सारे करने के बाद आप कह रहे हैं 10,000 रुपये कहाँ पे लगना है? डेफिनेटली जब आप प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करते हैं तो यू नीड एन ऑफिस। आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये हमारे पास 6 साल से है। वी आर ऑपरेटिंग इट फ्रॉम पास्ट 6 ईयर। जहाँ तक मुझे याद है 2017-18 में मैं यहाँ पे आया था। एक मेरा सामने केबिन होता था छोटा सा, और वहाँ से जो है मैं अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी। एंड नाउ 2023 यही जिस प्लाजा में हम बैठे हुए यहाँ पे हमारे ऑफिस 6 से 9 तक चले गए थे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा हमारे पास रश बढ़ गया था। लेकिन इन कोविड में क्योंकि हमारे मल्टीपल बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे थे, तो कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान दिया, जिसकी वजह से हम दोबारा सुकड़ के दोबारा अपने बेस ऑफिस पे आ गए। इंशाल्लाह दोबारा ऊपर जाते रहेंगे। उतार चढ़ाव बिजनेस का हिस्सा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर अपना एक ऑफिस जाना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा जी ऑफिस कैसे करें। आजकल बहुत आसान है आपकी को वर्किंग स्पेस। क्लाइंट को जो ऑनलाइन आपके पास क्लाइंट आते हैं, ऑनलाइन क्लाइंट को कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपसे डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। आपका सारा जो फोकस होना चाहिए वो प्रॉपर सर्विस प्रोविजन की तरफ होना चाहिए। 10,000 रुपये को आपने कहाँ पे यूटिलाइज करना है? इस वक्त जो है पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आपको बजाय अपना एक ज़ाती नया ऑफिस लेने के, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जहाँ पे आप को वर्किंग स्पेस में जो है जा सकते हैं, और महाना रेंट आपको जो है 10,000 तक, अप्रॉक्सीमेटली 10,000, ये बहुत अच्छा हुआ तो 15,000 तक मिल सकता है। नॉर्मली 10,000 महाने रेंट पे भी आपको मिल सकती है एक प्रॉपर जो है एक सिटिंग प्लेस मिल सकती है। क्योंकि अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं जो कि उन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके क्लाइंट्स जो हैं आपकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस को देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपके ऑफिस आना चाहते हैं, ऑफिस आपसे विजिट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी के काम में ऑफिस होना भी ज़रूरी है। तो बजाय कि आप किसी भी जगह पे इस वक्त जाके बड़ी मरकज़ में जाए, मैं I9 मरकज़ की बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पे ऑफिस का रेंट 70,000 रुपीज़ तक चला गया है। तो इतना बड़ा स्टार्ट में आप ऑफिस लें, बेशक छोटा सा भी ऑफिस लें, तो आपको रेंट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो बजाय ये कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जाएँ, आपको करना ये चाहिए कि आप को वर्किंग स्पेस से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करें। को वर्किंग स्पेस में आपका एक प्रॉपर जो है ऑफिस मौजूद हो, और उसके बाद जो है आप अपनी सारी की सारी एग्जिस्टेंस सोशल मीडिया फोरम्स पे करें। और ये प्रैक्टिस आपने अगर 2 महीने तक लगातार कर ली, अगर आपने 2 महीने तक लगातार ये प्रैक्टिस कर ली, बिलीव मी आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा, आपका बिज़नेस भी स्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और आप हज़ारों से स्टार्ट करके करोड़ों रुपए तक जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में था। अल्लाह हाफ़िज़।